नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। साथियों, हम लेकर आए हैं संत रामपाल जी महाराज सनातन धर्म का पुनरुत्थान। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम दोस्तों संत रामपाल जी के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ सनातन धर्म के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ इसको हिंदू धर्म से रिलेट करने का भी प्रयास करेंगे। तो यदि आप हिंदू हैं, यदि आप कबीर को मानते हैं, यदि आप संत रामपाल जी महाराज के भक्त हैं, तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। एक एक चीज को हम यहां पर देखने वाले हैं कि संत रामपाल जी महाराज और कबीर दास के बीच में क्या कनेक्शन है और ये किस प्रकार से सनातन धर्म, यानी कि जो हमारा सनातन धर्म है, उसका पुनरुत्थान करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि दोस्तों हम बात करते हैं कबीरदास की, तो कबीरदास के आपने दोहे बहुत मशहूर तरीके से सुने होंगे। कबीरदास के बारे में क्या कहा गया है आप सभी जानते हैं कि तिनका कबहु न निंदिए जो पावन तर होए। ठीक है, जो पांव के नीचे कोई भी तिनका है तो उसकी कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। कबहु उड़ही आंखन पड़े तो पीर घनेरी होए। यदि वो उड़कर के किसी भी प्रकार से हमारी आंखों में पड़ जाता है तो फिर दोस्तों जो दर्द होता है वो असहनीय होता है। इसी प्रकार से आपने कबीर के बहुत सारे दोहे आपके दिमाग में आ रहे होंगे। मेरे दिमाग में कौन कौन से आ रहे हैं मैं आपके सामने पढ़ता चल रहा हूं, आपके सामने दिखाता चल रहा हूं। कौन कौन से आप देख रहे होंगे कि माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल तोय। मतलब जब माली दोस्तों 100 घड़े से जब किसी को सींच देता है तब फल नहीं आता है। फल कब आता है? फल कब आता है? जब फल का मौसम आता है तभी फल आता है। और दोस्तों इसीलिए कहा गया है, क्या एक बात कही गई है, कौन सी वाली, कि धीरे धीरे रे माना, धीरे धीरे रे माना। और फिर लिखा है कि धीरे सब कुछ होए। धीरे धीरे हमें सारे काम करने चाहिए, धीरे धीरे सारे काम होते रहते हैं। तो दोस्तों यहां पर जो रामपाल जी का एक ट्वीट बहुत ज्यादा चल रहा है, बहुत ट्वीट आप देख रहे होंगे लगातार ट्विटर पर। ठीक है, अलग अलग जगह पर ये ट्वीट लगातार हो रहा है, संत रामपाल जी महाराज सनातन धर्म का पुनरुत्थान, सनातन धर्म का पुनरुत्थान। तो यहां पर जो संत रामपाल जी महाराज हैं उनके बारे में जान लेते हैं। कौन है संत रामपाल जी महाराज और इनके बारे में कबीरदास से क्यों रिलेट किया रहा है? क्योंकि ये कबीरदास के बहुत बड़े अनुयायी हैं, कबीरदास को बहुत ज्यादा मानते हैं। और ये कबीरदास ये कहते भी हैं कि कबीर जी जब थे तो उन्होंने ये बात लिखी थी। क्या लिखी थी वो बात समझिएगा। उन्होंने लिखा था कि 5000 अरु 500, 5000 अरु 505 जब कलयुग बीत जाए, जब कलयुग क्या होगा, 5505 वर्ष बीत जाएंगे। जब कबीरदास का जन्म है उससे 5505 जब वर्ष बीत जाएंगे तब महापुरुष फरमान, तब एक महापुरुष आएंगे जो कलयुग से लोगों को तारने का प्रयास करेंगे। तो संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि ये जो पंक्तियां थी वो कहीं ना कहीं मेरे लिए कही गई थी, ऐसा लोगों का भी मानना है और ऐसा यहां पर दर्शाने का प्रयास किया गया है कि वो कबीर का अवतार है। ठीक है, ऐसा मान सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, और इनके द्वारा दोस्तों जो हमारा समाज है उसको बहुत ही बढ़िया ज्ञान की बातें बताई जाती हैं। वो ज्ञान की बातें मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं। यहां पर आप देखने का प्रयास करेंगे कि संत रामपाल जी महाराज आध्यात्मिक पंथी गुरु हैं। वो भी कैसे? कबीर पंथी गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं। वो भी किसके? कबीर पंथी के, कबीर के अनुयायी हैं। इन्होंने साथियों सतलोक आश्रम की दोस्तों क्या है, ये संस्थापक है या कह सकते हैं कि प्रणेता हैं। जो सतलोक आश्रम है इसकी नींव दोस्तों किसने रखी थी? तो वो आप कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने रखी थी। इनका जन्म साथियों 8 सितंबर 1951 को हुआ था। पंजाब का दोस्तों सोनीपत जिला है। सोनीपत जिला में दोस्तों एक तहसील पड़ती है, गोहना तहसील। वहां पर एक गांव है धनाना गांव। धनाना गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम नंदलाल था जो कि एक किसान थे। इनकी माता का नाम इंद्रो देवी था जो कि एक कुशल गृहिणी थी, अपने घर परिवार को अच्छे प्रकार से चला रही थी। ठीक है, 20 वर्ष की आयु तक संत रामपाल जी महाराज ने बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई दीक्षा सारे काम किए। उस पढ़ाई के दौरान दोस्तों इन्होंने छोटी मोटी डिग्री नहीं ली है। इन्होंने दोस्तों क्या किया है, करनाल में दोस्तों इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होता है। ठीक है, वो भी कौन सा? सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है।
कहां से किया है? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया है और लगभग 20 साल, कितने? लगभग 20 साल। यहां पे मैं 51 की बात कर रहा हूं, ठीक है, 51 की बात कर रहा हूं। इनकी एज मान लीजिए 75 हो गई, 75 में इनको जॉब मिल गई, तो जॉब में इन्होंने 75 से इन्होंने लगभग साथियों 20 वर्ष इन्होंने काम किया एज ए जेई, मतलब गवर्नमेंट जॉब इन्होंने की है अभियंता के रूप में। और फिर इन्होंने दोस्तों यहां पर क्या दे दिया? यहां पर इन्होंने साथियों अपना इस्तीफा दे दिया। बात आ गई समझ में? यहां पर दोस्तों इन्होंने क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद लोगों को दोस्तों, लोगों को अध्यात्म से जोड़ने का काम किया। इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा कि लोग सुल्फा, गांजा, सिगरेट, दारू, नशीले जो भी द्रव्य पदार्थ हैं उन सब में लिप्त होते जा रहे हैं। इनको बहुत खराब लगा, तो इन्होंने अध्यात्म से जुड़ करके इन बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। तो किस प्रकार की बुराइयों को ये दूर करने के लिए कार्य करते हैं? इनका कहने का तात्पर्य सीधा सा है कि यदि आप आध्यात्म से जुड़ रहे हो, यदि आप आध्यात्म से जुड़ रहे हो, यदि आप संत रामपाल जी से जुड़ने का प्रयास कर रहे हो, तो इन 5 बुराइयों को, जो 5 बुराइयां मैं साथियों यहां पर बताऊंगा आपको, उन 5 बुराइयों को आपको दूर करना होगा, ठीक है। उन कुरीतियों को आपको अपने आप से दूर करना होगा, तो आपका जीवन दोस्तों सफल हो जाएगा, आपका जुड़ना सफल हो जाएगा। और यही ज्ञान आपको आगे भी देना है। अब वो ज्ञान की बात क्या क्या है? किसी भी प्रकार का नशीली वस्तु जैसे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, सुल्फा, गांजा, अंडा, मांस आदि के सेवन से आपको दूर रहना है। साथ ही साथ किसी को लाकर भी नहीं देना। जैसे होता है ना कि आप, दादी ने कह दिया या दादा ने कह दिया कि बेटा चले जाना, 2 बीड़ी के बंडल ले आना शेर वाले। हम गए दौड़े दौड़े, छोटे थे, गए दौड़े दौड़े जाकर के शेर के बंडल ले आए, है ना। अब बड़े हो गए हैं तो लगता है अरे दादाजी आप तो बीड़ी फूंकते रहते हो। तो वो हमें ना तो लाना है ना खुद करना है, मतलब सेवन भी नहीं करना और किसी को लाकर भी नहीं देना। साथ ही साथ अगला क्या है? जुआ, ताश, चोरी, ठगी आदि नहीं करनी है। मतलब आपको किसी भी प्रकार का कोई जुआ नहीं खेलना है, ताश पत्ते नहीं खेलने हैं। महाभारत का युद्ध इसी जुआ और ताश की देन थी, चौपड़ जिसे बोला करते थे, ठीक है। मृत्यु भोज, मृत्यु भोज के दोस्तों ये घोर विरोधी हैं कि आप, किसी की मृत्यु होती है तो आपको मृत्यु पे नहीं जाना है। आपको जो त्योहार होते हैं उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी दिखावा नहीं करना है, किसी भी प्रकार का आपको दहेज नहीं देना है। दहेज प्रथा के खिलाफ है। सीधा कहते हैं कि यदि लड़की में आपके कोई ना कोई गुण है तो वो कहीं ना कहीं आपकी लड़की ब्याह के चली जाएगी, उसका ब्याह हो जाएगा। आपको दहेज को बढ़ावा नहीं देना है, किसी भी प्रकार की फिजूल खर्ची नहीं करनी है। समाधि जो पूजन होता है, मुंडन पूजन होता है, उसमें आपको किसी भी प्रकार का खर्चा नहीं करना है। मूर्ति पूजा में किसी भी प्रकार का हवन, ठीक है, ये सारी चीजें नहीं करनी है, ये सब फिजूल खर्ची है। सीधा कहते हैं कि यदि आप भगवान की अर्चना पूजा करना चाहते हैं तो ओम का जाप करिए, सनातन धर्म को पुकारिए और भगवान आपके साथ खड़ा रहेगा। आगे है दोस्तों कि एक कबीर परमात्मा के अलावा, मतलब कबीर को ही ये मानते हैं। कबीर भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं यहां पर बात करता हूं ओम शांति की, तो वहां पर शिव बाबा को पूजा जाता है। यदि हम आसाराम के उसमें जाते हैं तो वहां पर आसाराम जी एक भगवान के रूप में माने जाते थे। आप टाइम पीरियड याद कर लीजिएगा, 2009 से पहले, ठीक है। आजकल वो जेल में है लेकिन उनके अनुयायी अभी भी है। इसी प्रकार से धन सतगुरु, उनके भी अनुयायी बहुत सारे हैं। सच्चा डेरा, बहुत सारे अनुयायी हैं। मतलब जो भी डिवोटी होता है उसके लिए वही व्यक्ति क्या होता है, जो जिसका डिवोटी है वो उसका परम भक्त है। रामपाल जी महाराज किसके भक्त हैं? कबीर के भक्त हैं। तो वो कह रहे हैं कि केवल और केवल कबीर हैं, कबीर के अलावा किसी देवी देवता की आपको पूजा नहीं करनी है, ठीक है। अश्लील गाने गाना, नाचना, व्यभिचार पूर्णतः वर्जित है। यदि आप इनके उसमें शामिल होते हैं आध्यात्म के अंदर, तो शामिल होने के 5 तरीके हैं बस। चोरी छोड़ दो, तो जुआ ताश छोड़ दो, नशा छोड़ दो, ठीक है। साथ ही साथ केवल इन्हीं भगवान को मानो। और आपको क्या करना है?
अश्लील गाने पर आपको डांस नहीं करना है, बस आप इनके उसमें शामिल हो चुके हैं। आप अच्छे नागरिक कहलाएंगे यदि आपने ये सारे काम कर लिए। आपका समाज में अपना एक अलग सम्मान होगा। ये बात संत रामपाल जी महाराज के द्वारा कही जाती है। इनके द्वारा बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं। ज्ञान गंगा है, जीने की राह है, गरिमा गीता की है, ठीक है, और गहरी नजर गीता की है। मतलब जितनी भी आप किताबें देख रहे होंगे उसमें गीता शब्द एक मैन है, ठीक है। तो संत रामपाल जी के द्वारा किस प्रकार से आपको जीवन जीना है, जीवन के अंदर कौन कौन सी कठिनाई का सामना आपको करना पड़ सकता है और किस तरीके से उससे निपटना है, इन सभी चीजों पर यहां पर चर्चा की गई है। संत रामपाल जी महाराज की यदि हम बात करें तो संत रामपाल जी महाराज कई बार अलग अलग विवादों में जेल में जा चुके हैं, कई बार पकड़े गए हैं, ठीक है। और उसके बाद उन पर केस चलता है, केस चलने के बाद वो बरी हो जाते हैं। ऐसा ही एक वाकया यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि 2006 में संत रामपाल दास सार्वजनिक तौर पर सत्यार्थ प्रकाश के कुछ भागों पर आपत्ति जताई थी। सत्यार्थ प्रकाश में कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, उसमें इन्होंने आपत्ति जताई थी। तो वहां के जो गुस्सा, वही मैंने कहा ना कि कुछ जो लोग होते हैं, जो अनुयायी होते हैं, अंधभक्त होते हैं या जो समर्थक होते हैं जिस चीज के, सीधी सी बात है, कोई भी भक्त हो, कोई भी समर्थक हो, यदि वो अंधा विश्वास करके चल रहा है तो वो समर्थक है यदि किसी भी चीज का, तो वो अपने खिलाफ बात नहीं सुनेगा। तो आर्य समाज की किताब दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश है जो आर्य समाज को बढ़ावा देती है, ठीक है। तो उसके जो अनुयायी थे, आर्य समाज के जो हजारों अनुयायी थे, उन्होंने दोस्तों क्या कर दिया, इन पर धावा बोल दिया, ठीक है। इनके आश्रम में तोड़फोड़ मचा दी और उस तोड़फोड़ में दोस्तों यह कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज की तरफ से कोई भी आदेश नहीं हुआ, वो उस तोड़फोड़ को वो सहते रहे। लेकिन इसी हादसे में, इसी कांड में जब पलटवार नहीं हुआ, फिर भी जो एक अनुयायी था जो वहां पर हमला करने गया था, वो किसी भी प्रकार से गिर जाता है और गिरने से उसके बाद उस पर से भीड़ निकल जाती है। तो आप जानते हो कि जब भीड़ निकल जाएगी तो उसमें जीने की गुंजाइश नहीं होती है, उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। इसी को दोस्तों, इसी चीज को केस बनाते हुए संत रामपाल जी महाराज और उनके जो परम चेले थे उनमें, उनके ऊपर दोस्तों केस दर्ज हो जाता है और इनकी पकड़ कर ली जाती है। पकड़ करने के बाद में इन्हें कुछ दिन के लिए जेल में डाला जाता है, लेकिन ठोस सबूत ना होने के कारण इन्हें जेल से बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। 2021 में भी साथियों ऐसा ही एक मामला फिर हुआ था जिसमें इन्हें फिर से पकड़ा जाता है, जेल में डाला जाता है, लेकिन कोई भी ठोस सबूत ना होने के कारण इन्हें फिर से जेल से रिहा कर दिया जाता है। ये बहुत ही अच्छे प्रवचन देते हैं। मैं अपनी बात बताऊं तो मैं भी काफी प्रभावित हुआ इनके वो 5 विचार पढ़ करके, जिससे समाज में जो भी कुरीतियां हैं वो बहुत हद तक कम हो जाएंगी। जैसे आपका फिजूल खर्ची वाला दिखावा की बात बहुत बढ़िया कही है, सटीक कही है, क्योंकि जिसके पास नहीं होता है वो भी दोस्तों दिखाने के चक्कर में दावत शादी और ये सब फलाना ढिमाका करने का प्रयास करता है और अंततः वो दोस्तों क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से नशा वाली चीज भी बहुत बढ़िया बताई यहां पे, मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। जुआ ताश ये भी एक कुरीति है जो कि आज के समाज में आपको देखने को मिल रही होगी। मूर्ति पूजा का बड़ा चढ़ाकर दोस्तों फिजूल खर्ची करना, मुंडन करवाने पर भी खर्च करना, किसी के मृत्यु पर भी दोस्तों मृत्यु भोज की उम्मीद लगाए रहना कि भैया 13 भी होगी, दावत मिलेगी, पूड़ी मिलेंगी, ये मिलेगा। ऐसे ही शादी ब्याह पार्टी होती है, उसमें भी दोस्तों हम पूड़ी की उम्मीद लगाते हैं। जन्म होता है तो भी हम पूड़ी की उम्मीद लगाते हैं दोस्तों। किसी की पक्की होती है, शादी तय होती है, उसमें भी हमें उम्मीद होती है कि हमें पार्टी मिलेगी, हमको दावत मिलेगी, हमको दावत मिलेगी, हमको दावत मिलेगी। ये एक तरीके से फिजूल खर्ची है। बहुत ही बढ़िया बात ये संत रामपाल जी के द्वारा कही गई है, जो कि समाज में व्याप्त एक बुराई है, ठीक है। इनको दूर करने का प्रयास रामपाल जी द्वारा किया जाता है, इसका मैं यहां पर समर्थन करता हूं। सनातन धर्म की बात करते हैं। सनातन धर्म दोस्तों कहा जाता है कि जो सदा रहे, जिसका कभी कोई अंत ना हो, वो सनातन धर्म है। यहां पर आप देखेंगे कि जिसका ना तो शुरुआत है और ना ही अंत है, वही सनातन धर्म है, ठीक है। तो ये सनातन धर्म के पुनरुत्थान की जो एक आपने ट्विटर पर एक ट्वीट देख रहे होंगे, तो सनातन धर्म क्या है ये मैंने यहां पर समझाने का प्रयास करता हूं कि सनातन धर्म हिंदू धर्म का एक संप्रदाय है जिसका उपयोग आम हिंदू धर्म के साथ साथ संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं में भी किया जाता है। सनातन धर्म को हिंदू धर्म का एक संप्रदाय माना जाए या ना माना जाए,
इस पर दुनिया भर में हिंदुओं का एक मतभेद है। यह मतभेद हमेशा चलते रहेंगे। हमको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि यह हिंदुओं का एक धर्म है कि नहीं है, लेकिन सनातन धर्म जिंदा है और आगे भी बना रहेगा, क्योंकि हिंदू है, हिंदू से हम राष्ट्र है, और जब इसकी बात आती है तो फिर सनातन धर्म जिंदाबाद है। तो वही चीज कहा गया कि वैदिक काल में भारतीय उपमहाद्वीप के धर्म के लिए सनातन धर्म मिलता है। सनातन का अर्थ है शाश्वत या सदा बना रहने वाला, सदा बना रहने वाला। और जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो आर्य समाज की भी बात आती है, जहां पर साथियों ओम जैसी ध्वनि का हमें उच्चारण करने के लिए कहा जाता है। ओम की ध्वनि का साथियों यहां पर सार्थक अर्थ भी आपको समझ में आएगा। ओम का सीधा सा तात्पर्य दोस्तों परमात्मा ईश्वर से सीधा सीधा कनेक्शन जोड़ना है। ओम 3 प्रकार की मात्राएं होती हैं। एक इसमें अकार मात्रा होती है, उकार मात्रा होती है और मकार मात्रा होती है, जो कि प्रकृति के गुणों को बताती है। दोस्तों अलग अलग जो गुण होते हैं उनको बताने का प्रयास करती है। ओम का जब आप उच्चारण करते हैं, लगातार आप जब 3 बार 4 बार उच्चारण करते हैं, एक एनवायरमेंट के अंदर आपको पॉजिटिविटी का आभास होता है, एक एनर्जी का आभास होता है, और हम आध्यात्म के साथ जुड़ते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। उम्मीद करूंगा आपको संत रामपाल जी महाराज पर दिया गया यह वीडियो समझ में आया होगा। सनातन धर्म का पुनरुत्थान किस प्रकार से किया जा रहा है इस बात को समझ में आ रहा होगा, और लोगों को किस प्रकार से बुराई से बचाया जा रहा है यह भी आपको समझ में आ गया होगा। यदि आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू टू ऑल। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए।